मिजाज बहुत गर्म है। तापमान में उतार चढ़ाव का क्रम बना हुआ है। प्रचंड ताप से राहत पाने को लोग एयर कंडीशनर, कूलर, पंखे जैसे विद्युत यंत्रों की मदद ले रहे हैं। वहीं गर्मी के झटकों के बीच उपकरणों का प्रयोग बढ़ने से राज्य में बिजली की खपत 2 गुना बढ़ गई है। प्रदेश में हर दिन बिजली की मांग का रिकॉर्ड 60 से 61 मिलियन यूनिट पहुंच गया है। ऐसे में ऊर्जा निगम की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। देहरादून में पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा है। ऊर्जा निगम के अधिकारियों के मुताबिक सामान्य दिनों में राज्य में 30 से 35 मिलियन यूनिट बिजली की जरूरत होती है, जबकि मई में ये डिमांड 60 मिलियन तक पहुंच गई है। उनका कहना है बिजली की डिमांड बढ़ने की स्थिति यही रही तो परेशानी बढ़ सकती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं सभी उपभोक्ताओं को, हमारी आज की डिमांड लगभग 60 से 61 MU 60 से 61 MU प्रतिदिन हमारी कंज्यूम हो रही है उपभोक्ताओं को, और हमारी 100% जितनी रिक्वायरमेंट है स्टेट की हम फुलफिल कर रहे हैं। और निश्चित रूप से गर्मी बढ़ने के कारण हमारी डिमांड बढ़ी हुई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र पांडे सीधा हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, लगातार प्रदेश में गर्मी बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही बिजली की खपत भी बढ़ गई है। जहां लोग कह रहे हैं, अधिकारी खासतौर पर कह रहे हैं कि बिजली का कम से कम उपयोग करे, साथ ही बिजली को व्यर्थ ना करे। तो ऐसे में क्या जानकारी है, इसके साथ ही कैसे हालातों पर काबू पाया जा सकता है इस वक्त? आकांक्षा, बता दें आपको कि अभी उत्तराखंड में 24 से 25 MU बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि अब डिमांड जो है 60 से 61 MU पहुंच गई है। और जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे बिजली की डिमांड बढ़ गई है। तो ऐसे में राज्य सरकार को, बिजली विभाग को बिजली बाहर से खरीदनी पड़ती है, जिसके कारण बिजली विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि बिजली की जितनी जरूरत है उतना ही पूरा करें। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि पंखा, बिजली, लाइट ऑन करके कहीं बाहर चले जाते हैं, या ऑफिस में देखा जाता है, सरकारी ऑफिस में, कि अनायास ही सारे चीज ऑन रहते हैं, बिजली की खपत होती रहती है, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो ऐसे में बिजली विभाग का लोगों से खास करके निवेदन है कि आप बिजली का सही उपयोग करें। साथ ही उनका कहना था कि जो AC लोग चलाते हैं तो 27 डिग्री का टेम्परेचर जो होता है रूम का अगर रखते हैं तो उसमें भी ठीक है। तो इस चीज को यूज करें, ना कि अगर AC चलाते हैं तो इसको 17 या 18 डिग्री पर यूज करें, क्योंकि बिजली का डिमांड बाहर से खरीदना पड़ता है, इससे राज्य पर काफी बोझ पड़ता है। इसलिए लोगों से अपील है। और उत्तराखंड में अगर तापमान की बात की जाए तो लगातार तापमान बढ़ रहा है। कभी देहरादून या उत्तराखंड गर्मी में लोग बहुत आते थे यहाँ पर कि ठंडा प्रदेश है आराम के लिए, लेकिन आज देहरादून की यह हालत है कि यहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री को पार कर रहा है। आकांक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें कि प्रदेश में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है और ऐसे में बिजली की खपत भी बढ़ गई है। वहीं लगातार अपील की जा रही है कि बिजली की बर्बादी ना करें, साथ ही साथ जितना कम हो सके उसका इस्तेमाल करें, ताकि आगे आने वाले समय में हालात बद से बदतर ना हो। बढ़ती गर्मी के साथ ही उत्तराखंड में भी बिजली की खपत बढ़ गई है। ऐसे में आम आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अनावश्यक रूप से बिजली की बर्बादी ना करे। परिचालन निदेशक इंजीनियर मदन राम आर्य ने राज्य के लोगों से अपील की कि इस बढ़ते बिजली की खपत के समय अनावश्यक रूप से बिजली की बर्बादी ना करे। साथ ही उन्होंने लोगों से अपने AC को 27 डिग्री C पर चलाने की भी अपील की।
इसके लिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा, सभी प्रार्थना करना चाहूँगा सभी मेरे स्टेट के उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से बिजली का उपयोग न करें। अगर जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं हो उसे बंद कर दें। लाइट की ज़रूरत नहीं है तो बंद करते हैं। ऑफिस छोड़ के जा रहे हैं तो अपने सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज बंद करके जाएं। और एक अनुरोध ये है कि एसी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी लोगों से, वो 27 डिग्री पर चलाएं, न कि 16, 18, 25 ऐसे चलाते हैं। अगर 26 से 27 चलाएंगे तो भी अच्छा रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। चंपावत